Today I am going to discuss the topic on यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंश्योरेंस। क्या है ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंश्योरेंस? आज समझेंगे इसकी डेफिनेशन, इसके पॉइंट्स, क्या फ़ायदा मिलता है और क्या चल रहा है हमारे भारत में, हमारे इंडिया में। राइटर के द्वारा जो लिखा गया है वही बात होगी, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कुछ डेफिनेशन और कुछ की पॉइंट्स लिख लाया हूँ जो इम्पोर्टेंट है, बीच के वो बात करेंगे और इसको समझेंगे। डेफिनेशन है इसकी, यूनिवर्सल हेल्थ केयर इज दैट इक्वलिटी हेल्थ केयर शुड बी ग्रांटेड टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। ये डेफिनेशन बोर कमेटी के द्वारा 1946 में दी गई थी। इसका क्या मतलब है? यूनिवर्सल, हर व्यक्ति की केयर होनी चाहिए, हर व्यक्ति को प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। और हमारे जो न्यूज में बताया गया राइटर के द्वारा, वहाँ ये बताया गया कि हमारी इंडिया इसके आसपास भी नहीं है, आसपास भी नहीं है, बहुत दूर है जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत दूर है ये, क्योंकि उसने कुछ चैलेंज बताए गए। और हमारी जो भारत है किसके द्वारा, ये हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा, कुछ स्कीम्स के द्वारा ये प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी है कुछ पीएम जन आरोग्य योजना, और जो स्टेट की है स्टेट हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रोग्राम्स, ये स्कीम्स हैं, इनके द्वारा ये प्रोवाइड करवाती हैं। और ये प्रोवाइड करवा तो रही हैं, बहुत कुछ किए भी है, लेकिन फिर भी हम दूर हैं, बहुत दूर है, बहुत डिफरेंस है इसके बीच। और कनाडा का एग्जांपल दिया गया कि कनाडा ऐसा करता है और कनाडा प्रोवाइड करवाता है यूनिवर्सल, ठीक है। सो समझते हैं इसको, क्या क्या बताया गया। नंबर 1 बताया गया लिमिटेड स्कोप बताया गया। लिमिटेड स्कोप यानी लिमिटेड, ठीक है, यानी इन पेशेंट केयर और आउट पेशेंट केयर नहीं हो रही है। इन पेशेंट यानी जो पेशेंट एडमिट है उसकी केयर हो रही है, जो पेशेंट एडमिट नहीं है वो आउट पेशेंट है, उसकी केयर नहीं हो रही है। यानी कैसे कि जैसे कोई क्लिनिक के लिए आ रहा है, टेस्ट के लिए आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो उसको खाते में नहीं लिया जा रहा है। सिंपल भाषा में बात करें तो उसको खाते में नहीं लिया जा रहा है, इसका ये मतलब है। और ये किस में है? सिर्फ इनवैलिड हॉस्पिटल में है। और ये भी कंफ्यूज हो सकता है, लोगों को पता नहीं है कहाँ नहीं है, ये भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में 2/3 फंड जा रहा है इसका, ठीक है, 2/3 फंड जा रहा है। हाई हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स की वजह से, पता है फ्री में है, चलो एडमिट हो जाओ, ठीक है। और हॉस्पिटल प्रॉफिट लेस हो रहा है। क्यों? कि जैसे कि रेट, कोई पेशेंट है, किसी का इलाज कराया 60,000 में, उसका लाख रुपए बता दिया बिल बना के, ठीक है, ऐसा है। और जो पेशेंट, जो बेचारा जिसके पास कोई पैसा वगैरह नहीं है, तो उसको बहुत सारी डिनाई पेशेंट फेस करना पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जो हमारे इंडिया में बताया जा रहा है कि इस वजह से हम लोग बहुत दूर है इसके, ठीक है। और क्या क्या और है, जैसे कि उन्होंने बजट बताया गया, लो बजट यानी पीएम जन आरोग्य योजना में 12 करोड़ रुपए बताया गया और स्टेट में 16 करोड़ बताया गया, टोटल 28 करोड़ रुपया। और जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से ये बहुत कम है और बहुत दूर है, बहुत लोएस्ट रेट, ठीक है, बहुत दूर बताया गया। और क्या हो रहा है? सिस्टमेटिक इश्यूज हो रहे हैं। सिस्टमेटिक इश्यूज कैसे? जैसे यूटिलाइजेशन कंफ्यूजन कैसे हो रहा है? जो इलिटरेसी लोग हैं वगैरह, इलिटरेचर, उनको पता ही नहीं है कौन से हॉस्पिटल में मिल रहा है, कौन सी दवाई फ्री है, कौन सी पैसे वाली है, कोई पता ही नहीं है। ये कंफ्यूजन बढ़ रहा है, यूटिलाइजेशन कंफ्यूजन बताया गया। दूसरा नंबर क्या पॉइंट बताया गया कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन, अब्यूज, ये वगैरह, करप्शन अब्यूज हो रहा है, करप्शन।
कैसे होगा? ऐसा हो रहा है जो बीच में ऐसा कर रहा है कि जैसे कि कोई चीज़ है, कोई दवाई है, जो कुछ भी है, जो 10 रुपए की है 15 रुपए की मिल रही है, करप्शन हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, तो कहाँ यूनिवर्सल? ठीक है, यही था आज का टॉपिक सिस्टमेटिक तक। तो क्या नीड है? नीड टू सोशल हेल्थ इंश्योरेंस, नीड टू सोशल हेल्थ इंश्योरेंस। तो गवर्नमेंट को थोड़ा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, यही बताया गया है। बाकी देखो, आज का टॉपिक करते ख़त्म, कल का कल डिस्कस करेंगे। तो अगर टॉपिक पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग